अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल अल्लाह पर मौजूद। आज 6 जनवरी है और आज के प्रोग्राम का नाम है कि मटियारी का सियासत का फैसला। तो मटियारी में जो PS 757 पर जो सियासत हो रही थी, बातें हो रही थी, रैलियाँ निकल रही थी, दावतें हो रही थी, दावे हो रहे थे, तो उनका फाइनली फैसला हो गया। PS 57 की टिकट जो है मखदूम फ़खर जमा को मिल गई। ये पहले से ही तय था, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये टिकट उनको ही मिलेगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं। क्योंकि मखदूम साईं रफ़ीक जमा साईं आसिफ ज़रदारी के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। उस वक्त के दोस्त हैं जब वो इक़्तिदार में भी नहीं आए थे, उस वक्त जेल में थे, तब भी वो दोस्त थे। तो इस वक्त मखदूम साईं रफ़ीक साईं रिटायरमेंट ले रहे हैं सियासत से, तो उनकी यही ख्वाहिश थी कि पूरी ज़िंदगी जब उसने PP के लिए वक्फ की है, उसने उसकी खिदमत की है, तो उसने एक ही चीज़ मांगी, अब मैं अपने बेटे को जानशीन बना के जा रहा हूँ। और उसने साबित भी कर दिया था कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमनी में जो उसने फ़खर जमा ने मेहनत की, बहुत ही पढ़ा लिखा है, उसके अंदर शऊर है, बहुत नौजवान है, तो फाइनली उसको ही टिकट मिल गई। मटियारी की बात जो थी वो वहीं रहेगी, बहुत सारे दावेदार थे। पक्की उम्मीद यही थी कि शायद साईं सरदार जुल्फ़िकार साईं मोहम्मद जामोद को टिकट मिले, मगर उसको भी नहीं मिली, शायद उसको आगे मिलेगी। अब बात यह है कि जो 3-4 दावेदार हैं इस टिकट के, वो भी पीपल्स पार्टी के हैं। सरदार मोहम्मद जामोद, पीर अमीर शाह हाशमी, साईं जानी शाह हुसैनी, ये सारे पीपल्स पार्टी से कंसर्न है। तो मतलब है कि वो सामने तो नहीं आएंगे, मतलब वो उनको फैसला कबूल होगा, तो यही पार्टी का डिसिप्लिन है कि कबूल होगा। तो फैसला हो गया कि PS 57 साईं मखदूम फ़खर जमा को मिलेगी। तो इस पार्टी का रूह रवां आसिफ अली ज़रदारी, उनके ख्यालात कुछ ऐसे हैं। अब जैसे वो कुछ बहुत देता भी है, ऐसा भी नहीं है, लोगों देता, मगर इमेज ये है कि उसने सिंध को नुकसान पहुंचाया है। अब उसने कहा है कि मैंने एक स्पीच देखी, उसमें कहा कि मुझे आपके दिलों पर एतबार है, मगर आपके दिमाग पर नहीं, क्योंकि आपने जो कील लगाई हुई है वो कील निकाल दें, सीधा चले। तो आइए मैं आपको आसिफ अली ज़रदारी की ये कील वाली जो स्पीच सुनाऊं, ये देखिए। नौजवाननि खे यादि कोन्हे, पर बुज़ुर्गनि खां पुछो, सिंध जो कैपिटल कराची पे ठहियो, हिननि हिते ड्रामो कयो, न खपे न खपे, हुननि खे मौक़ो मिली वियो, खणी इस्लामाबाद हणी छॾियो। सम्झो, त जेको बि कमु मूं कयो आहे, जेको बि असां सभिनी गॾिजी कयो आहे, जेको बि पार्लियामेंट कयो आहे, बिल्कुलु आउं हुनखे ओन थो कयां, आउं हुनजो ज़ामिन आहियां। ऐं हिन धरती में असांजा बुज़ुर्ग जेके आहिनि, हुननि खे 200 सालनि जी हुननि जी क़बरूं आहिनि। असांजी बि ओतिरी वफ़ा आहे जेका तव्हांजी आहे, ऐं तव्हांजी वफ़ा ते शक नथो कयां, तव्हांजे दिमाग़ ते ज़रूरु मूंखे शक आहे, तव्हांजी सोच ते मूंखे ज़रूरु शक आहे। तव्हांजी सोच जेका आहे उहो महदूद आहे, तव्हांजी सम्झ महदूद आहे। तव्हांजे कंध मां जंहिंखे थोरी बि फूंश अचे थी त कंध मां तव्हांजी किली नथी निकिरे। कंध में किली न रखो, हेठि ॾिसी हलो। ग़रीबनि जो मुल्क आहे, मिसकीननि जो मुल्क आहे, हुननि जो पहिरें हक़ आहे, पोइ कंहिं ॿिए जो हक़ आहे। इंशाअल्लाह जे लाइ ऐं वरी इहो ई चवंदुसि त सदाईं रही सदाईं तू सरमाई। लतीफ़ जो बैत आहे, भुट्टो साहब सदाईं सोनो। जी जनाब, देखा आपने। तो आप इस बात को समझे, ये है सियासी मफ़हूम है पीपल्स पार्टी का। उसके बाद यहाँ मटियारी में बात करूँगा, तो मटियारी में कल साईं पीर अमीर शाह हाशमी ने बहुत शानदार खर्चा किया। साईं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के हवाले से बड़ा पिंडाल सजा, लाखों रुपये खर्च किए, और उसने साईं फ़खर जमा की रैली निकाली, जिसके लिए मैं हैरान हूँ कि वो उसकी तबीयत भी सही नहीं है, साईं अमीर अली शाह की, और उसकी तबीयत सही नहीं है। तो उसने 4 घंटे वेट किया, बहुत सारा, क्योंकि लेट हो गई थी काम की। तो उसने अपने जस्से के हवाले से जो मेहनत की वो काबिल तहसीन है। तो उसने जिस मेहनत से फ़खर जमा को रैली निकाली, आइए आपको रैली दिखाएं, ये देखें। बेटा
जी ना, देखा आपने। उसके बाद शानदार रैली के बाद वो दरगाह पर भी गए और उसने जो स्पीच की उसकी एक झलकी आपको दिखाते हैं कि इसने फखरुल ज़मान ने क्या कहा था कल। ये देखें। जानी देखो जानी देखो काबिल एहतराम सब दोस्त यार माफ़ कजो मुझे के नाला वटा को सॼे हाशमी ख़ानदान जा जेके नौजवान ख़ासि तौर ते फर्द आहिनि ख़ासम ख़ासि असांजो अदियूं ऐं तव्हां सभु आवाम अस्सलाम वालेकुम। बाबा माशाल्लाह सां एतिरी खलक आहे नारो पाण जज्बे सां हणो ख़बर पइजी वञे मटियारी खां वठी इस्लामाबाद ताईं जे हुक्मरान खे पहुचायो त भुट्टे साहिब भुट्टे साहिब जी साथ कीअं मल्हाई वेंदी आहे। मूंसां गॾु नारो हणो इहा थी ॻाल्हि पाण अलहमदुलिल्लाह सां मटियारियंस खे सभिनि खे ख़बर आहे त पाण में जज़्बो केतिरो आहे। दुनिया खे ख़बर पवणु घुरिजे त पंहिंजे मटियारी जे ज़ालनि में मटियारी जे वर्करनि में मटियारी जे पीपल्स पार्टी जे ख़िदमतगारनि में केतिरो जज़्बो आहे त पाण लाडकाने खे ॿुधायो त अची असां घटि कोन आहियूं तव्हां पंहिंजो असां पीपल्स पार्टी जा ज़ाला हिते मटियारी में घटि कोन आहियूं। असां इंशाअल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के वज़ीर आज़म ॾिसणु चाहियूं था पर इंशाअल्लाह तॾहिं थी सघे जॾहिं इंशाअल्लाह तीर ते टुपा हणी इंशाअल्लाह पाण पंहिंजे उम्मीदवारनि खे कामयाबु कंदासीं। जो न ॾिसो कैंडिडेट केरु आहे तव्हां सिर्फ़ु तव्हांखे तीर ॾिसणो आहे। तीर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जो कायदे अवाम जो निशान आहे। तीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो निशान आहे। तीर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो निशान आहे। तीर आसिफ अली खान ज़रदारी साहब जो निशान आहे। तव्हांखे सिर्फ़ु तीर सां सभु शामिल आहियूं। जी जनाब, देखा। उसके बाद साईं अमीर हाशमी ने इस्तकबालिया भी दिया और बात भी की। बहुत अच्छी तकरीर की उसने और शानदार लोग थे। बड़ा कामयाब जलसा था। उसने दिल खोल के खर्चा किया। लाखों के लोग आए थे। पीपल्स पार्टी के नारे लग रहे थे। तो आइए साईं पीर अमीर हाशमी की ये तकरीर देखें। ये देखें। मटियारे सिले रो आई लव यू आवाज तो के चले आई लव यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन शहर जा रहवासियों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा वर्करो ऐं स्टेज पे वेठल जनाब मखदूम फखरुल ज़मान साहिब ऐं ॿिया तहक़ीक़नि जा उहिदेदार लेडीज़ विंग सिपाह यूथ ऐं जेके मोअज़्ज़िज़ीन आया आहिनि उन्हनि सभिनि खां पहिरीं त माज़रत करां थो त थोरी तव्हांखे तकलीफ़ आई आहे। माण्हू जजा थी विया आहिनि ऐं जीए भुट्टो अॼु असांजे बानी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी 96 सालगिरह है। एक सदी गुज़री वही है, गुज़रण वारी है, पर अज भी उहा खुशबू शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी तव्हां वर्करनि मां तव्हां गरीब आवाम मां उहा अचे पई। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद हम बात करेंगे सरदार मोहम्मद जामोद की, क्योंकि उसका एक बड़ा हल्का है। उसके लिए लोग बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए अकीदत रखते हैं। वो चाहते थे कि उनको टिकट मिले। जब नहीं मिली तो थोड़ी उन लोगों को मायूसी भी हुई, मगर फिर भी अल्लाह करीम ने साईं मोहम्मद जामोद को इज्जत दिया। सेनेटर उसको ज़रूर एडजस्ट करेंगे, मगर उनके चाहने वालों ने एक वीडियो बनाई
जो बड़ी अच्छी वीडियो मुझे लगी कि उसने अपनी तरह से बनाई है। तो आइए आपको ये वीडियो दिखाएं जो उनके मोहब्बत वालों ने, अकीदत वालों ने बनाई है। ये देखिए। मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करना। जो माजी में करते आए वो मत करना है इस बार अमीर सामने, क्योंकि इस बार अगर पहाड़ भी सामने ले आए तो वो पहाड़ भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जी जनाब, देखा आपने, तो ये होती है मोहब्बत। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे अहम बात, साईं हाजी जलाल शाह जामोद। अब वो रह गए हैं पीपल्स पार्टी को मुकाबले करने के लिए। जीडीए के मेंबर हैं, उनको PS 57 की टिकट मिले जीडीए से, वो खड़े होंगे और उसने दिल खोल के खर्चा भी करना है, क्योंकि ये वाहिद जो लीडर है जो दिल खोल के खर्चा, मैदान खाली नहीं छोड़ता। उसकी सियासी बिसात जो है उसमें बड़ी मजबूत ये है कि वो सियासी मैदान नहीं छोड़, मुकाबला करता है। तो एक छोटी सी 2 वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ जरा सा कि उसकी एक्टिविटीज़ की कैसे जा रहे हैं लोगों के पास, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत की ये प्यार नजरों मिलाए नेड़न सा, ओ प्यार नजरों मिलाए नेड़न सा, ओ प्यार नजरों मिलाए नेड़न सा। अदा तू जो कंदा सी शुक्रानो, ओ साकीपुर दे करे को पैमानो, ओ साकीपुर दे करे को पैमानो, ओ उन्यारो आन्या ही दीवानो। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद मैं बताता हूँ कि साईं जलाल शाह 2018 में भी MP की टिकट के लिए खड़े थे। उस वक्त पोजीशन वोटों की क्या थी? उस वक्त 2018 में टोटल आबादी जो थी इस पूरे डिस्ट्रिक्ट की 7,69,349 थी और कुल वोटर थे 3,43,906। उस जमाने में जो साईं जलाल शाह ने जब इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे तो उसने जो 24,366 वोट लिए थे और मखदूम रफीक साईं ने 46,320 वोट लिए थे। उस वक्त साईं जलाल शाह ने अकेले ही, पूरे सब लोग एक साथ थे, पीपल्स पार्टी का ताकत ये थी, फिर भी उसके बाद भी 24,000 वोट ने, एक बड़ी बात थी, उससे मुकाबला किया। अब पोजीशन ये है कि इस वक्त 2023 में जो है वो टोटल आबादी हमारी 8,49,000 है और कुल वोटर 4,17,629 है। अब बात सब ये कर रहे हैं कि मटियारी के वोटों की, तो मटियारी के पास 11,000 रजिस्टर्ड वोट है, लेडीज जेंट्स मिला के। अब मटियारी तो नहीं जिता सकती क्योंकि 2 लाख से 2,17,000 या इससे ज्यादा कोई वोटर जो है PS 57 के, उसके साथ जीतना है। अब 2 लाख वोटरों में ये 10,000 सबके सब मिल जाए तो भी जितवा तो नहीं सकते। तो हम सारी बात करते हैं मटियारी मटियारी, भाई मटियारी वाले ये करें, मटियारी वाले कुछ भी करें, कुछ नहीं कर सकते ना। देखिए मटियारी वाले, उनके टोटल वोट होते हैं 10,000, ये 2 लाख के जो उसकी मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? ये जो फैला हुआ है वोटों का सैलाब उस तरफ, उसमें साईं रफीक जमा की बड़ी अच्छी पोजीशन है। उसने जो है वहाँ के वडेरों को, वहाँ के लोगों को बहुत ही नवाजा है, बहुत दिया है, तो उसकी बड़ी पोजीशन मजबूत है। उसके जो काउंसलर्स हैं वहाँ के, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने हुए थे, उसने अपनी देहों पर बड़ा काम किया है। उसने लोगों, उसका एक इमेज है, लोग उसको चाहते हैं, उसके सामने मुकाबला करना भी अच्छी बात है। अब साईं हाजी जलाल शाह वाहिद आदमी जो मैदान नहीं छोड़ेगा, वो मुकाबला करेगा। अब लोग ये कहते हैं कि भाई अब ये होना चाहिए
कि साईं मोहम्मद अली शाह जामोट हो या साईं अमीर अली शाह हो, ये सब साईं जलाल शाह को सपोर्ट करे ताकि वो जीते, मगर ये मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बात बताऊं कि मटियारी के सादात कभी एक दूसरे से नहीं बनते, वो किसी के काम नहीं आएंगे। उनका चाहे वो कोई भी हो, अगर साईं अली खड़े होंगे तो दूसरे मुखालफत करेंगे, अगर साईं जलाल शाह होंगे तो उसके साथ दूसरे, अगर अमीर अली शाह होंगे तो मुखालफत करेंगे। ये सादात एक दूसरे बनते नहीं, ये साथ नहीं देंगे, रियल फैक्ट है। तो साईं को भी अकेले ही लड़ना होगा। उसके बाद मैं बताऊं कि नूर मोहम्मद मेमन साहब जो हमारे मटियारी के, वो भी PS 57 के उम्मीदवार हैं और उसने कल एक स्पीच की। तो आइए मैं आपको उसकी स्पीच दिखाऊं, ये देखें। वो जुल्म तव्हां ते कोन्हे थी, पंहिंजो पाण सां जुल्म था करियो। त तब्दीली आणियो, ग़रीब खे वोट ॾियो, जेको तव्हां सां गॾु हले थो, जेको तव्हां सां गॾु चांहि पीए थो, ग़रीब माण्हू खे वोट ॾियो। ईंदो तव्हांजी असेंबली में लड़ंदो, तव्हांखे नौकरियूं ॾींदो, तव्हांजा बिना पैसे मुख़्तियार DC सभु बिना पैसे कमु कंदा, पुलिस बिना पैसे कमु कंदी। वॾनि माण्हुनि वांगुरु असां न कंदासूं। जेकॾहिं त न कयो, हीअं त तब्दीली न आंदी त तव्हां कॾहिं ज़िंदगी में न सुधरंदा, सॼी ज़िंदगी रड़ियूं कंदा रहंदा, तव्हांखे कुझु न मिलंदो। जेके रोड आहिनि अरबा रुपया ख़र्च कया आहिनि। मूंखे उन जा सबूत आहिनि हाईवेज़ वारनि जा। हिकिड़ो पको रोड ठहे पियो, उनजो कयो त वरी ॿियो करोड़ रुपए जो मंज़ूर थो थिए। अरबा रुपया खाईंदा, उन्हनि चूंडियल नुमाइंदनि खे उहे पैसा मिलंदा, सभिनि खे मिलंदा। असां ईअं न कंदासूं, सभु रोड पका कराईंदासूं, उन्हनि माण्हुनि जूं सहूलियतूं कंदासूं, जेके बि कुझु उन्हनि जूं सहूलियतूं हूंदियूं सभु उन्हनि खे कंदासूं। करप्शन खां पाक असीं ज़िलो कंदासूं, करप्शन जो असां ज़रो न कंदासूं, उन्हनि ऑफिसरनि खे असां किचन में कमु वठंदासूं। जी जनाब। तो उसके बाद मैं उसको कहूँ कि भाई आप ये जो बातें करें बड़ी अच्छी, आप बहुत अच्छे हैं, एनर्जिक हैं, मगर आप मटियारी के लिए बात करें ना, हमें पूरे PS 57 की आप बात करें ना। अब मटियारी के 11,000 वोट आप सबको दें भी तो उससे आप जीत नहीं सकते, क्योंकि ये आपको पता है, आपको रियलिटी की तरफ सब लोगों को आना पड़ेगा। और फैक्ट ये है, फैंटासी दुनिया से निकले, ये फैक्ट है कि PS 57 की जीत के लिए 2 लाख वोट चाहिए, कम से कम वोट नहीं तो 50,000, 60, 70,000 वोट चाहिए। जब अगर मुकाबले वाला सामने भी हो तो इतने वोट चाहिए। तो ये मटियारी पूरी की पूरी किसी की हो भी जाए तो ये किसी काम की नहीं। क्यों? मटियारी सिटी जहाँ आती है, मटियारी सिटी जहाँ आती है, उस सिटी के 10,000, 11,000 उसकी दे आप ले लें, मटियारी दे है, ये है, वो मिला ले तो 2, 4, 5, 6,000 ये भी वोट है। अब जनरली आप इसको लगा ले, मटियारी दे में जितने भी आते हैं 50,000, 40-50,000 वोट आएंगे, मगर वोट है 2 लाख से भी प्लस। और वो जो जीतेगा वही बात करेगा। हम कितना भी अच्छा बने, तारीख बन गई है कि मखदूम खानदान को टिकट मिलेगी, आगे भी मिलेगी, इस मरतबा मिली है, 5 साल बाद भी मिलेगी, 10 साल बाद भी मिलेगी, वो आते रहेंगे। यहाँ के लोग ऐसे ही बातें करेंगे तो ये आदी आप हो जाएं कि ये बातें होंगी, बड़े दावे होंगे, होगा कुछ नहीं। मखदूम से फखर जमा बड़ी मेहनत कर। हाँ, एक बात है, आप साईं जलाल शाह को मजबूत करें, उसको भी साथ दें। अब क्योंकि ये सियासत है, कोई दुश्मनी तो नहीं है, 2 पार्टियां, एक जीतेगी एक हारेगी, कोई मसला नहीं है, मगर कोशिश देखिए साईं हाजी जलाल शाह कर रहा है। उसके साथ मुझे सबसे उसकी बड़ी ये बात होती है, वो अपने साथ गुंडों को नहीं रखते, उसकी बड़ी अच्छी बात है। जो भत्ताखोर हैं, जो हुंडा है, जो मनशियात फरोश हैं, वो लोगों को अपने साथ नहीं रखते। ये इसकी शराफत है, ये शराफत वाली सियासत करते, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद मैं मखदूम से फखर जमा को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। वो इतना मोहब्बत करने वाला लीडर है कि जितना भी सलाम किया जाए कम है। उसे छोटी उम्र में आप उसकी मैच्योर देखें, वो किसी को गंद करने नहीं देता, गलत बात नहीं करता, तकरीर में इज्जत एहतराम होती है, उसके बड़ों की इज्जत करता है। ये आला तरबियत है उसकी, क्योंकि वो तालीम बाकायदा लेके आए, ऐसे नहीं डिग्री ली, उसने तालीम लेके आए, उसका शोर बोल रहा है। तो आज इसी फोटो पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।